अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं टेक्निकल अब्दुल्ला। आज का हमारा टॉपिक बनने वाला है एक सीरीज़ बोर्ड। सीरीज़ बोर्ड किसको बोलते हैं ये तो आप लोगों को पता है, बिजली वाला बोर्ड। अब इसको हम सेट करेंगे, इसमें क्या अगर सेल्स ना हो इसमें तो हम वो कैसे सेट कर सकते हैं, और अगर सेल या उसमें जो बैटरी वगैरह नहीं होती तो उसका क्या नुकसान है ये भी हम आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। सो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो न्यू आए या कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। सो देखते हैं वीडियो के आगे और वो कैसे बनाना है, क्या तरीक़ेकार है। सब सीरीज़ बोर्ड के इर्द गिर्द जो भी माहौल है, कौन सी प्लस है कौन सी वायर है, सारी एक साथ जोड़ कर हम आप लोगों को बताएंगे। आप जो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। देख सकते हैं कि एक साइड पे हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया और दूसरी साइड पे हमने इस प्लग को लगा दिया है। बहुत ही आसान काम है, एक अनाड़ी बंदा भी कर सकता है। जैसे ही मैं इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूंगा तो हमारा बल्ब टर्न ऑन हो जाएगा। अब इसको सीरीज लैंप बनाने के लिए हमें इसकी कोई से एक तार को कट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रेड वायर को कट कर देता हूँ। एक चीज याद रहे, 220 वोल्ट को आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। इसके बाद यहां से इसको मैं कट कर देता हूं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने रेड वायर को कट कर दिया। ये दो सिरे वही रेड वायर के हमारे पास बचते हैं। अब मैं इसको दोबारा 220 वोल्ट के साथ लगाता हूं। जैसे ही मैं इन तारों को जोड़ूंगा सर्किट का पाथ कंप्लीट होगा और हमारा बल्ब टर्न ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस एलईडी बल्ब को अगर चेक करना चाहता हूं तो मैं इन दोनों वायर्स को इस होल्डर के साथ या इसकी जो E27 फिटिंग है उसके साथ लगाऊंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बल्ब टर्न ऑन हो चुका है। अगर आप यहाँ पर एलिगेटर क्लिप्स लगा लेते हैं तो वो सबसे बेहतर है। एक चीज याद रखनी है कि आपने यहाँ पर अपना हाथ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं और आपने लकड़ी की चेयर के ऊपर बैठ जाना है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी बल्ब की टेस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी तार की चेकिंग कर सकते हैं कि आया वो ठीक है कि नहीं। ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है सीरीज बोर्ड बनाने का। अब बात करते हैं जरा प्रोफेशनल तरीके की, वो आप आगे मुलाहिजा करें। दोस्तों यहाँ पर सीरीज बोर्ड को बनाने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो आपके बिल्कुल सामने है। सबसे पहले आपको एक फिटिंग चाहिए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा सॉकेट्स वाली को भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक अदद बटन इस्तेमाल करूंगा ताकि इस पूरे बोर्ड को ऑन ऑफ कर सकूं। एक अदद बल्ब लगाने के लिए यहाँ पर E27 वाला होल्डर इस्तेमाल करूंगा। 2 अदद हम सॉकेट यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सीरीज के लिए इस्तेमाल होगी और एक डायरेक्ट के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 200 वाट का लैंप होना जरूरी है जो कि E27 फिटिंग में आता है। इसके अलावा हम यहाँ पर केबल के लिए पावर कॉर्ड का इस्तेमाल करें जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। दोस्तों यहाँ पर पावर कार्ड को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये प्योर कॉपर होती है और इसमें जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी वो बहुत अच्छी होती है। अलबत्ता आप यहाँ पर अगर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 729 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 329 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसे इस्तेमाल करें, सारी जिंदगी आपका बोर्ड खराब नहीं होगा। इसके अलावा बटन और सॉकेट की वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 729 की तार का इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं इस बोर्ड को ओपन करके इन सभी सॉकेट्स को यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताता हूँ कि आपने इसके कनेक्शंस को कैसे करना है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन सभी को फिट कर दिया है। यहाँ पर बटन हमने इसलिए रखा है ताकि मैं इसको ऑन ऑफ कर सकूं, पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर सकूं इस बटन की मदद से। इसके आगे मैंने 2 सॉकेट्स लगाई हैं और एक बल्ब लगाने के लिए होल्डर लगाया है। अब यहाँ पर ये जो सॉकेट मैंने लगाई है ये इसलिए लगाई है ताकि इसे मैं डायरेक्ट रख सकूं कि डायरेक्ट कोई भी चीज लगाऊं तो इसके ऊपर चले। और ये जो आगे वाली सॉकेट है इसको हम इस बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि हम इस सीरीज बोर्ड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकें। तो अभी बारी आ जाती है इसकी वायरिंग की। तो वायरिंग बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इसके लॉजिक को समझना है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि आपको न्यूट्रल और फेज का पता होना चाहिए। जो फेज होता है वो बटन के थ्रू कंट्रोल होता है, जबकि न्यूट्रल आप डायरेक्टली अपनी सॉकेट्स और बल्ब को देते हैं। अभी सबसे पहले मैं आसान सा तरीका आप दोस्तों को बताता हूं कि कैसे आपने इसको असेंबल करना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर एक बटन, 2 सॉकेट और एक होल्डर लगाया। मैं इस सॉकेट को डायरेक्ट करना चाहता हूं तो इसकी न्यूट्रल और बल्ब की न्यूट्रल को मैं आपस में कॉमन कर दूंगा। ये सॉकेट चूंकि सीरीज में आएगी इसको हम अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं न्यूट्रल को कॉमन कर लेता हूं ताकि हमारा न्यूट्रल वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो सके। तो मैं क्या करूंगा, एक ब्लैक वायर 729 की वायर को यहाँ से थोड़ा सा छीन लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस वाली जो सॉकेट को मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ मैं उसके साथ लगा दूंगा।
आप यहाँ पर चाहें तो अपनी मर्जी से इसका इंतखाब कर सकते हैं कि आपने कौन सी सॉकेट को सीरीज या डायरेक्ट करना है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को इस बल्ब के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारी न्यूट्रल आपस में जुड़ चुकी हैं। अभी बारी आ जाती है फेज को लगाने की। अभी यहाँ पर फेज की तार को लगाने का तरीकाकार ये होगा कि ऊपर वाले पॉइंट को हमने छोड़ देना। यहाँ पर हम मेन पावर से जो पीछे से फेज आ रहा है उसको यहाँ पर लगाएंगे। आगे यहाँ से एक जंपर उठा के हमने यहाँ पर डालना है, फिर इससे आगे यहाँ पर आएगा और यहाँ से इसके सीरीज में होता हुआ ये वाला जंपर हम यहाँ पर डालेंगे। मैं जरा कर लूं फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वायरिंग का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसकी मेन तार को इसके साथ लगाकर आप दोस्तों को समझा देते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा, इसका लॉजिक क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पावर कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि तकरीबन 2 मीटर की है। तो जनाब हम इस पावर कार्ड को थोड़ा सा यहाँ से रखकर काट लेते हैं ताकि आगे वाला हिस्सा भी जाया ना हो, वो हमारे किसी और काम आ जाए। अभी यहाँ पर मैं पावर कार्ड की वायर को आराम से छील लेता हूँ। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को पिछली वीडियो के अंदर एक्सटेंशन बोर्ड बनाने का तरीकाकार बताया था, उसमें भी हमने पावर कार्ड की केबल का इस्तेमाल किया था। आ जाएगी इस बल्ब के सीरीज में आ जाएगी, इसलिए हम इस बोर्ड को सीरीज बोर्ड कहते हैं। अभी मैं जरा प्रैक्टिकली आप दोस्तों को दिखाता हूं कि कैसे ये काम करती है। मगर उससे पहले हम जरा इस बोर्ड को फिट कर लेते हैं। यहाँ पर एक गिरा जरूर लगा लें, यानी कि इसे बांध जरूर लें ताकि ये खींच लगने की वजह से आपकी ये जो वायर है ये टूटे ना। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये रेडी हो चुका है। मैं जरा इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ये पहले वाली सॉकेट जो हमने डायरेक्ट की थी इसके साथ मैं डायरेक्ट ये वाला बल्ब कनेक्ट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग गई है। ये वाली सॉकेट बिल्कुल ओके है। अब आगे वाली जो सॉकेट है वो सीरीज वाली सॉकेट है, तो यहाँ पर मैं स्मार्ट सॉकेट को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी टर्न ऑन हो चुकी है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसी एलईडी बल्ब को सीरीज वाली सॉकेट के अंदर टर्न ऑन किया है, तो यहाँ पर ये वाला बल्ब जो है ये ग्लो करने लग चुका है, जिसका मतलब ये है कि हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करने लग चुका है। यहाँ पर मैं किसी भी मार्कर की मदद से इसके ऊपर इस साइड के ऊपर एस लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये वाली सॉकेट डायरेक्ट है और दूसरे वाली सॉकेट जो है वो सीरीज है। अभी दोस्तों हम इस सीरीज बोर्ड को जरा प्रैक्टिकली आप दोस्तों के सामने दिखाते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं, मगर उससे पहले आपने इस तरह की एक एक्सटेंशन बना लेनी है। चाहे आप इस तरह की लीड का इस्तेमाल कर लें, इसके आगे एलिगेटर क्लिप लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मैंने इसको सीरीज सॉकेट के अंदर लगाया है। डायरेक्ट सॉकेट के अंदर कभी भी आपने इस तरह के प्लग को नहीं लगाना। अब मैं यहाँ पर जनाब इसको कनेक्ट करता हूँ दोनों तारों को, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीरीज लैंप बिल्कुल ठीक तरह से ऑन हो रहा है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरी ये सप्लाई ओके है कि नहीं। ये वाली जो पावर सप्लाई है मैं इसे देखना चाहता हूं कि क्या ये ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि फेज को फेज के साथ और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ लगाता हूं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो 200 वाट का बल्ब है ये फुली ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सप्लाई के अंदर फुली शॉर्टेज है, मुझे उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसकी एफईटीज वगैरह को खोलूंगा, उनको चेक करूंगा। अगर मेरे पास सीरीज बोर्ड ना होता तो क्या नतीजा होता, तो वो भी आप दोस्तों को दिखा देता हूं। दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये सीरीज बोर्ड ना हो